देखिए ये लिखा हुआ है आगे खतरनाक मोड़ है, स्लोप इतने % है, रफ्तार आहिस्ता रखिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है गाड़ियों के लिए, कारों के लिए, लाइट ट्रैफिक के लिए, और हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो 50 ही है। ये यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। और अब आगे हम जो है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट रेंज में दाखिल हो चुके हैं। ये लिखा हुआ है ब्रेक चेक कर लें, प्रिकॉशंस जो है उन्होंने दिए हुए हैं और ये आपको सारे लेने चाहिए। इसकी लंबाई लिखी हुई है 10 किलोमीटर है और जो डाउन स्लोप है वो 7% के आसपास है। यहाँ पे उन्होंने ट्रक्स और बसेस के लिए चेकअप एरिया बनाया है कि अगर आप गाड़ी अपनी रोक के चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हैवी ट्रैफिक होती है, उनके ब्रेक्स वगैरह का ज़्यादा इशू होता है। सो ये बार बार उन्होंने ये प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखिए, क्योंकि उतराई है और कहीं पे भी ब्रेक जो है मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, कहीं पे भी धोखा दे सकती हैं, इसलिए लाजमी इनको फॉलो कीजिए। और साथ उन्होंने लिखा हुआ है ओवरटेकिंग भी मना है, लेकिन मसला ये है कि कुछ जगहों पे आपको करनी पड़ती है ओवरटेकिंग, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और अब हम जो है वो शॉर्ट रेंजेस में पहुँच चुके हैं। अब नज़र आ रहा है दोनों साइडों पे पहाड़ है और मैंने अब अपनी स्पीड जो है मैंने ब्रेक पे पाँव रख लिया ताकि मैं अपनी स्पीड जो है मैं उसको मेंटेन रख सकूं। अगर आप ज़्यादा स्पीड में हो तो चलान का भी ख़तरा होता है, लेकिन चलान के अलावा बंदे की अपनी ज़िंदगी जो है उसकी भी एक कीमत है। सो अपनी और अपनी ज़िंदगी की जो है अपनी चीज़ों की जो है वो कदर कीजिए। ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं, ये दोबारा नहीं ज़िंदगी में, ज़िंदगी रहेगी तो कोई चीज़ मिलेगी ना, जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कोई चीज़ कैसे मिलेगी आपको। ये देखिए ये सारी उतराई ही है आगे सारी। कल जब हम परसों आए थे तो ये सारी चढ़ाई थी, अब ये सारी उतराई है। लेकिन कुछ बदतमीज़ ड्राइवर होते हैं, आपको पता ही है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। जैसे ये मेरे आगे भाई साहब जा रहे हैं फॉर्च्यूनर, इनको स्पीड का कोई ख्याल नहीं है और शायद इनको चालान का भी कोई खौफ नहीं है, लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं है मेरे हिसाब से। ब्राउन मुंडे देखिए सब ने अपनी स्पीड मेंटेन की हुई है, सिवाय उन भाई साहब के, उनको शायद ज़्यादा जल्दी है। उनकी नंबर प्लेट तो कराची की है, पता नहीं कराची जाना है उन्होंने, इस वजह से। ये देखिए उन्होंने साइड पे जगह भी पड़ाई हुई है, हंगामी चढ़ाई। इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे आपका ब्रेक फेल हो जाता है तो आप जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए जो है गाड़ी को यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं, ताकि गाड़ी जो है वो भी सेफ रहे और आपकी जान भी जो है वो सेफ रहे। देखिए ये लोग वो हैं जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हम लोग वो हैं जो चढ़ाई उतर रहे हैं। ये है टोटल 10 किलोमीटर का एरिया। सो आप 10 किलोमीटर अगर अपने आप को थोड़ा सा पैशन में रखेंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा है। और 10 किलोमीटर मैक्सिमम आप 20 मिनट में क्रॉस कर लेंगे। रिड्यूस स्पीड, जगह जगह यही बोर्ड्स उन्होंने लगाए हुए हैं उतराई पे कि आप लोग अपनी स्पीड जो है उसको मेंटेन रखें, ताकि आपको, आपकी ज़ात को, आपकी जान को खतरा ना हो। यहाँ पे उन्होंने स्पीड जो LTV के लिए वो 40 किलोमीटर लिखी हुई है कि आपकी स्पीड जो है मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है ना बस क्या करें, हमारी स्पीड जो है मेंटेन होना मुश्किल होता है। और वो आगे भाई साहब खड़े हुए हैं चलान वाले, और वो कहीं पे भी चलान कर लेंगे जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी। देखिए जब तेज पे जाने रोक देने पे, देखिए नाज़रीन आगे वो भाई साहबान खड़े हुए हैं और वो रोक रहे हैं। मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। अब ये वही गाड़ी है जो पहले बड़ी तेज़ जा रही थी, लेकिन चलान का खतरा हुआ तो इसने, यानी कि चलान की वजह से उसने स्पीड स्लो की, उसने अपनी ज़िंदगी मौत की वजह से नहीं की है।
और मेरे आगे जो गाड़ी थी, 2 गाड़ियाँ थी, उनको उन्होंने रोका भी है। स्पीड मेरी भी ज़्यादा थी, लेकिन शायद मैं कैमरा में आने से पहले मैंने कम कर ली थी, तो इसलिए जो है वो मेरी बचत हो गई। नहीं तो सीधा 700-800 का चलान 750 का ये ठोकते हैं। जो ठोकते हैं वो आपको भी पता है कि ये मौके पे ही वसूल करते हैं, ये उधार नहीं रखते होते। कोई नहीं बेटा, घर जाके जमा करवा देना। आप बाकी बातों को छोड़िए और व्यू को एंजॉय कीजिए। कैमरा मेरा स्टीयरिंग पे है, तो इसलिए जो है वो जैसे स्टीयरिंग घूमता है तो कैमरा भी घूम जाता है। मैं नेटवर्क आगे काम हो रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे उन्होंने स्पीड लिमिट जो है वो लाइट ट्रैफिक के लिए बढ़ा के जो है 40 कर दी है। ये देखिए, ये लोग जो है, अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो हंगामी चढ़ाई है, इमरजेंसी क्लाइम जो है, ये लोग वहाँ पे पहुँच के रुके हुए हैं क्योंकि इनकी ब्रेक का भी मसला हो गया होगा, और कोई रीज़न नहीं है इनकी यहाँ पे जाने की। ये जिनकी गाड़ियाँ गर्म हो गई हैं, जिनको ब्रेक्स का इशू जो है वो फेस हो रहा है, ये देखिए, ये सारी हैवी ट्रैफिक है और वो सारे एक साइड पे जो है खड़े हो गए हैं। लिखा हुआ है हम हर जगह पे रुके हैं, ब्रेक चेक करें। खैर, यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादातर, मुझे जो लगता है वो टिकटॉक वीडियोस के लिए रुके हुए हैं और अपनी पिक्चर्स बनाने के लिए, क्योंकि सीन बहुत प्यारे हैं यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात। पता नहीं आप लोग कभी आए हैं या नहीं आए इस साइड पे, लेकिन अगर नहीं आए तो लाजमी आइए और इस सीनिक व्यूज़ को जो है वो एंजॉय कीजिए। यही ज़िंदगी है। साथ गाने चल रहे हैं तो मैं वो भी इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्रैफिक देखिए, जो लोग आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये जो है नाज़रीन, आपको तो शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नेकेड आई से नज़र आ रहा है कि अब जो है ये तराई हमारी ख़त्म हो रही है और उसके बाद हम रूटीन की जो रोड है, जिस तरह के रूटीन में हमारे यहाँ रोड्स होती हैं पंजाब सिंध की तरफ, ऐसी रोड्स पे हम पहुँच चुके हैं। यहीं पे उन्होंने लिख भी दिया है इख्तिताम शॉर्ट रेंज, हद रफ्तार 120, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा हुआ है मुहतात रह के ड्राइविंग करें। लाहौर 229, मंडी बाउद्दीन 105, पिंड लालन खान 32, लेकिन हमने फैसलाबाद जाना है। हम फैसलाबाद से मुल्तान मोटरवे है और आगे कराची को जाती है, हम वो वाली मोटरवे लेंगे। तो भी यहाँ पे जो है ये भी वही है, अगर ट्रैवल से पहले आप साइड पर रोक के अपनी गाड़ी वगैरह चेक करना चाहें तो अब मेरा ख्याल है आपसे हीरा इंटरचेंज आ गया, इससे पहले जो है वो लिला इंटरचेंज गुजरा है।
जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाया। और अब ये लीला का इंटरचेंज है, पिंड मक्कू, शाहपुर, मलकवाल और भीरा, उन तमाम जगह को यहाँ से रास्ता जाता है। और इसके थोड़ी ही देर बाद, शायद 2 किलोमीटर के बाद जो है भीरा का वो सर्विस एरिया। वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, जिसकी वजह से फोगी सा लग रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद ये है कि आज फोग नहीं ज़्यादा होगी, जो ट्रैफिक मोटरवे पे चलती रहेगी। और सर्विस एरिया ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि हम सर्विस एरिया पहुंच गए। जी, ये देखिए, ये भीरा का जो है वो है, ये सबसे पहले पेट्रोल पंप है, सी मार्ट है, और बैक साइड पे मैकडोनल्ड है, यहाँ पे डंकन डोनट्स भी है, यहाँ पे हार्डीज भी है। सो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जहाँ पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। वो मैकडोनल्ड है ये। तो हम भीरा से निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं जल्दी। और जल्दी चलने की वजह ये है कि आगे से इंफॉर्मेशन है कि फॉग है, और हमारी कोशिश ये है कि हम मोटरवे पे विदाउट फॉग ही जो है घर पहुंच जाएं। अदरवाइज़ मोटरवे से उतरना बड़ा ही जो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और जो बाकी खपखपाई है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी रास्ते में आपको अपडेट करता रहूँगा। रात हो चुकी है, धुंध बहुत ही हल्की है, विजिबिलिटी का अभी तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे जाके क्या सिचुएशन होती है जब पिंडी भटिया से फैसलाबाद की तरफ मुड़ते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक सिचुएशन जो है वो बेहतर ही है, इतने बुरे हालात नहीं है। बाकी फिर टाइम टू टाइम विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। लेकिन ट्रैफिक आज मोटरवे पे काफ़ी है, आने वाली भी और जाने वाली भी। हमने टर्न ले लिया है टूवर्ड्स पिंडी भटिया से फैसलाबाद की तरफ। जैसे टर्न लेते हैं उसके बाद एक टोल प्लाजा है, इसको पिंडी भटिया टोल प्लाजा ही कहते हैं, और उस पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इस वक्त मेरा ख्याल है मैं कोई किलोमीटर एक जो है वो टोल प्लाजा से दूर हूँ, और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो बड़ी ही सुस्त, यहाँ तो चल ही नहीं रही है। अगर चल रही है तो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो पे ही समझें कि स्पीड जो है वो बंदे की इतनी की है। तो वो भी यहाँ पे मेरा ख्याल है 10-15 मिनट हमें लग जाएंगे। सो फिर इसके बाद जब निकलता हूँ तो फिर आगे मिलते हैं। फाइनली तो 20 मिनट बाद हम जो है वो पहुँच गए हैं इसके पास टोल प्लाजा के, लेकिन अभी भी वहाँ पे पहुँचते हुए 5-7 मिनट और लग जाने हैं, जिस स्पीड से जो है वो आगे ट्रैफिक चल रही है। तो उसके बाद जो है फिर आगे को अपडेट करते हैं। तो जनाब हम जो है वो फाइनली निकले वहाँ से टोल प्लाजा से, और अब हम जो है वो मारो मार जा रहे हैं टुवर्ड्स फैसलाबाद। धुंध ऊपर है, कहीं नीचे अभी कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है हम आराम से जो है ऐसे फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। और बाकी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। रात का सफ़र है, मैं तो सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ, आपका नहीं मुझे पता कि आप मेरा भी लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। अपनी आरा से जो है वो आगाह करते रहा कीजिए, ताकि फिर बंदा उस हिसाब से जो है अपनी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करता है। शुक्रन जमीलन। हम सैया वाला इंटरचेंज क्रॉस कर रहे हैं, और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि अब उसके अंडर है सीपैक के, वो क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको लाइट्स प्रॉपर नज़र आ रही हैं। ये काफ़ी आबाद हो चुका है, ऑलमोस्ट 70-80%। राइट पे भी बिल्कुल अंधेरा है। ये ज़मीनें जो है गवर्नमेंट ने परचेज़ कर ली हुई हैं, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जो है कुछ जगह पे स्टार्ट हो गई हुई है। ओवरऑल 100% तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे स्टार्ट हो गई हुई है। तो
ये देखिए ये जिम्सा वालों की फैक्ट्री है, वो आगे वो बैटरी वाले जो हैं उनकी है। उसके बाद आगे जो है वो कोक की जो है फैक्ट्री है यहाँ पे। इस तरह से करके जो कुछ टेक्सटाइल मिल्स हैं, एक वो जो पेंट बनाने वाले हैं उनकी फैक्ट्री है। सो काफ़ी चीज़ें जो ये जिनका मैं बता रहा हूँ ये सारी काफ़ी देर से एक्टिव हो चुकी हैं, बिल्कुल जो है ना फुली 100% कैपेसिटी पे चल रही है। अभी बाकी हमारा कोई 10-15 मिनट का सफ़र रह गया फैसलाबाद का। इंशाल्लाह फैसलाबाद जो है हम पहुँच जाएंगे। सो जब उतरूँगा तो फिर एक दफ़ा आपसे आखिरी दफ़ा हेलो हाय होगी। हम फैसलाबाद इंटरचेंज पे दोस्तों पहुँच गए हैं और भी यहाँ से हम एग्ज़िट लेने लगे हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें, और हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ चैनल पे इंटरेक्ट करने की कोशिश करे हम भी उसके साथ जो है ना हम भी उसके लिए दुआओं जो है वो मांगते रहे। एज़ यूजुअल यहाँ पे भी 5-6 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। असल में आजकल लोग फॉग की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं जल्दी, और जब जल्दी ट्रैवल करते हैं तो उसकी वजह से रश एकदम इकट्ठा मोटरवे पे भी हो जाता है और टोल प्लाजास पे। इस वजह से जो है वो थोड़ी जो है ये करनी पड़ती है। चलिए बाकी ठीक है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।